नमस्कार। आज हम कुछ इंग्लिश के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम को देखते हैं। तो जनरल ग्रामर है, जो इंग्लिश जनरल ग्रामर की बात करें, ग्रामर नॉलेज है इसकी। तो जनरल इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज को हम यहाँ देखते हैं। तो पहला हमने नियम यहाँ पे सेलेक्ट किया है, वो लिखा है यहाँ पे। जो पहला नियम यहाँ पे हमारा आ रहा है वो ये है कि कभी भी हम मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? जिन्हें हम नापते हैं या तौलते हैं और गिनते बिल्कुल भी नहीं, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे दूध, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, डीजल, पेट्रोल। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिन्हें हम फील करते हैं, ना छू पाते हैं, ना देख पाते हैं। किसी बीमारी का नाम हो, किसी भाषा का नाम हो, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, पॉवर्टी, डिस्प्यूट, ब्यूटी, ये सब अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी भी खेल का नाम आ जाए, तो खेल का नाम हो या दिन का नाम हो या महीने का नाम हो, तो उससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो क्रिकेट से पहले हमने ए एन दा नहीं करना है। और संडे मंडे कुछ भी लिखा हो, जनवरी फरवरी कुछ भी लिखा हो, वहाँ पे ए एन दा का प्रयोग कभी नहीं करना है। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। तो जब दो एक वचन सब्जेक्ट हों और कभी भी वो और या नॉर से जुड़े हुए हों, तो उनके साथ जो क्रिया आएगी वो लास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार से आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ही और सी, तो यहाँ पे हम इसके बाद बात करें हेल्पिंग, और जो सी के हिसाब से लगानी है हमें यहाँ लिखा है नीचे नाइदर ही नॉर आई। तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसी को देख के हमें यहाँ पे आई का प्रयोग करना है। तो जब भी दो सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हों, तो हमें क्रिया जो है वो हमेशा लास्ट वाले सब्जेक्ट को देख के लगानी है। चाहे सब्जेक्ट किसी प्रकार के हों, हमें लास्ट वाला सब्जेक्ट देखना है, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम देखें, कुछ नाउन यहाँ पे दिए गए हैं जो हमेशा रहेंगे एक वचन। जैसे न्यूज़ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, एडवाइस हो गया। तो ये नाउन हमेशा एक वचन है और इनका प्रयोग हम बहुवचन में बिल्कुल नहीं करेंगे। और इनके साथ जो क्रिया आएगी वो भी हमेशा एक वचन की ही आएगी। तो पोइट्री इज़ वेरी फेमस, द न्यूज़ इज़ करेक्ट। अगला देखते हैं, जो हमारा कंजक्शन है लीस्ट। तो लीस्ट के साथ में कभी भी अन्य कोई चीज़ नहीं आएगी, हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। तो जब भी वाक्य में लीस्ट कंजक्शन आता है तो लीस्ट के बाद हमेशा हमें शुड का ही प्रयोग करना होता है। यहाँ पे भले ही कैन, कुड, मे, माइट कुछ भी आए, लेकिन हमें हमेशा शुड का प्रयोग करना है। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। अगला देखते हैं, तो ऑल्दो के साथ बट का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। जब भी कंजक्शन ऑल्दो आता है तो ऑल्दो है उसके साथ हमेशा या तो हम एट लगाएं या कोमा लगाएं, लेकिन बट का प्रयोग बिल्कुल भी हमें नहीं करना होता है। तो ऑल्दो के साथ बट कभी नहीं आता है। हमारा एग्जांपल लिखा है, ऑल्दो ही इज़ रिच, कोमा ही इज़ माइजर। अगला है ऑल्दो सी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ कर रहे हैं येट सी इज़ इल। तो यहाँ जब भी ऑल्दो से कोई कंजक्शन की बात करें तो ऑल्दो अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन है, ये विरोध की बात करता है। तो ऑल्दो वाक्य की शुरुआत में ही आता है। और जब भी बात करें इसमें तो ऑल्दो के साथ में कभी बट का प्रयोग नहीं करते हैं, या तो एट करेंगे या कोमा लगाएंगे। तो अगला नियम देखें इसके बाद हम। अगला लिखा है प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं, बिटवीन है और एमोंग है। तो बिटवीन का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं और एमोंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। विशेष बात यह है कि बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग और होता है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है बिटवीन एलिस एंड राज। तो बिटवीन का प्रयोग जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एलिस है और राज है, और बीच में एंड आ रहा है। तो बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के लिए ही करेंगे। जबकि एमोंग का जो प्रयोग करते हैं वो एमोंग का प्रयोग होता है जब दो से अधिक हों। तो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स एमोंग स्टूडेंट्स, ये किताबें छात्रों के बीच में बांट दो। तो बिटवीन का प्रयोग होता है दो के लिए, जबकि एमोंग का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए, और बिटवीन के साथ एंड का भी प्रयोग अवश्य ही होता है। अगला देखते हैं, एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव जो होते हैं उन्हें दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज़ और अगला होता है प्रेडिकेटिव यूज़। हम बात करें एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, तो जब भी कोई नाउन दिया है और उसकी विशेषता अर्थात जो एडजेक्टिव है नाउन से तुरंत पहले आता है, तो हम उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। और जब नाउन या प्रोनाउन है और एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज़। तो एडजेक्टिव को हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो एट्रीब्यूटिव यूज़ बोलते हैं जब नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। और जब नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव आता है, उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज़। तो एडजेक्टिव मुख्य रूप से होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। और इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं होता है, डी को इसमें साइलेंट रखते हैं, तो एडजेक्टिव बोलते हैं, डी इसमें साइलेंट रहता है। तो एडजेक्टिव रहेगा, ना कि एडजेक्टिव। अगला देखते हैं, कुछ यहाँ पे क्रियाएं हैं, तो उन क्रियाओं के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है। तो फॉन्ड है, टायर्ड है, अफ्रेड है, अवेयर है, डाइड है।
तो इनके बाद प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ आता है, कोई अन्य नहीं आता है। ये लिखा है ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ही वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आता है। तो फॉन्ड, टायर्ड, अफ्रेड, अवेयर और डाइड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग ही किया जाता है प्रेपोजिशन में। अगला हम लास्ट नियम देखते हैं। तो ये लिखा है ईच, एवरी, मैनी के साथ जो क्रिया होती है हमेशा एक वचन की आती है। जब भी ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो या मैनी होता है बहुवचन, जबकि मैनी एक वचन रहता है। तो इनके साथ जब भी क्रिया आएगी वो हमेशा एक वचन की रहेगी। तो यहाँ लिखा है एवरी बॉय इज़ रीडिंग, यहाँ लिखा है एवरी ईच बॉय इज़ रीडिंग, यहाँ लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज़ डन इट। तो यहाँ पे हमें हैज़ करना है बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा, कुछ नियम को हमने चेक किया, यहाँ पे देखा है एग्जाम्पल के साथ। तो इस तरह से हम कुछ वीडियोस बनाते रहेंगे।